नमस्कार, स्नेहा क्लासेस के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरे सभी वीडियोस को अपना प्यार और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े जगह को ऑक्यूपाई करने वाले चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें आगे क्या बढ़ रहा हूँ तो मैंने बताया था कि दो मेथड्स होते हैं, अलजेब्रिक मेथड्स एंड ग्राफिकल मेथड। मैं अलजेब्रिक मेथड में आगे बढ़ रहा हूँ। जो मैंने तीन मेथड्स की चर्चा की थी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, उसमें जो पहला मेथड आता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब होता है मैं बाइलिंगुअल रहने का प्रयास करूंगा, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान रखें, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, आज मैं इसकी डिटेल चर्चा करूंगा और चाहूंगा कि जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न बचे नहीं। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसका मीनिंग जो है, इसको जो बनाने का तरीका है वो इस वर्ड में ही छिपा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन करना क्या है, एकदम ध्यान से समझिए। आगे समय की बुक में आपको एल्गोरिथम दिखेगा, बहुत सारे बुक्स में होता है लिखा हुआ। बहुत सारे लोग तो गूगल कर लेते हैं, गूगल से ही पता चल जाता है। लेकिन इजियर वर्ड्स, मजा इसी का है। बड़े से बड़ा ट्यूशन सेंटर, बड़े से बड़ा कोचिंग सेंटर केवल और केवल इसी बात पर चल रहा है। जरा ध्यान से समझिए कि किनके पास कितना इजियर वर्ड्स है। कोई मुझसे अगर पूछे कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, मेरा आंसर होगा कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है, ये नहीं कहूंगा मैं किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना, लेकिन ये जरूर कहूंगा किसी से कुछ परसुएट करवा लेना, मनवा लेना, किसी को कुछ किसी काम के लिए मनवाना मेरे ख्याल से जिंदगी का सबसे कठिन काम है। अब मनवाना एक प्रकार का पढ़ाई ही है कि वो आपके बातों को इस कदर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं और आप मान रहे हैं। देखिए, एल्गोरिथम अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर ये मेथड एकदम आसान है, कुछ नहीं है इस मेथड में, लेकिन एल्गोरिथम समझ में आ जाना चाहिए। तो कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझा सकूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो वर्ड है ना सब्स्टिट्यूशन, उसी में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। इसको बनाने का प्रोसेस पूरा इसी में छिपा हुआ है। करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, आई मीन टू से सेकंड वेरिएबल, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। एकदम आराम से समझिए कि किसी एक इक्वेशन से दो इक्वेशन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए x + y = आप एक बार एनसीईआरटी खोल लीजिएगा। जब ये वीडियो देखिएगा तो एक बार एनसीईआरटी खोल लीजिएगा। चैप्टर 3 में ये पूरा है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और मैं चर्चा कर रहा हूं एक्सरसाइज 3.3 की। इसमें जो पहला क्वेश्चन है x + y = 40 और दूसरा है x - y = 4, इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। इसे बोला गया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, या कभी उनका मन है, अगर उनका मन किया तो वो पूछ भी सकते हैं। तो फिर इसको पढ़ने का आशय क्या है, क्या मतलब है कि इतने सारे मेथड्स दिए हुए हैं? दो कारण हैं। पहला कारण, आप 10th में हैं, आप सीनियर स्टूडेंट हो चुके हैं, आपको एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके आने चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, जरूरी नहीं है कि एक मेथड जहां इजियर वर्ड्स में बन सकता है, एकदम कम समय में आसानी से बन सकता है, दूसरा मेथड भी वहां उतने ही कम समय में और उतनी ही आसानी से बने। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग मेथड को अप्लाई करने से एक फायदा ये हो सकता है कि कम से कम समय में और आसानी से वो बन जाए। तो जाहिर है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के इक्वेशन में लगा देना बेहतर होगा एलिमिनेशन मेथड के कंपैरिजन में। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उम्मीद करता हूं कि बोर्ड पूरी तरह से विजिबल है। कैमरा से कहीं देख रहा था मैं थोड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। यानी आपको करना यह है कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में उसकी वैल्यू निकालनी है और उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकंड वेरिएबल, सेकंड इक्वेशन में। क्लियर? समझिए, जैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने लिखा, क्या है इक्वेशन 1? x + y = 40 और वी कैन से x = 40 - y। लिख सकता हूं ऐसे। ये क्या है? x की वह वैल्यू है जो y के टर्म में है। जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 2 में। यहां मैं लिख सकता हूं सब्स्टिट्यूटिंग
x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई टू इक्वेशन 2, सॉरी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, साफ साफ लिख लेंगे हम लोग, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह हम लोग 14 माइनस वाई कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई माइनस 2y 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, therefore y is equal to 10 upon 2, 2 1 2, 2 5 10, y की क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर वेरिएबल y। जरा समझिए, अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट ना करें या 1 में पुट ना करें, कोई परेशानी नहीं है, आपको दोनों में ही जाएगा, जहां आप पुट करेंगे वहीं आ जाएगा। लेकिन ना करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें कि इस y की वैल्यू को यहां पुट करें जहां आपने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाला था, फ्रॉम x is equal to 14 minus y, x is equal to 14 minus y is equal to 9. It means x is equal to 5 and y is equal to, x is equal to 9 and y is equal to 5. This is the final answer for this question. Okay, you can understand easily. अब एक चर्चा का विषय ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा कर दे बनाते समय कि वो इक्वेशन 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे वापस इक्वेशन 1 में, मतलब मेरे कहने का मतलब कि वो 1 से वैल्यू ले ले किसी टर्म की, किसी वेरिएबल की, और वापस 1 में ही कर दे, तो क्या होगा, सही होगा या गलत होगा? नहीं, दैट विल एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो एकदम गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा। ऐसा एकदम नहीं करना है। करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से अगर आप ले रहे हैं तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करिए, फर्स्ट से ले रहे हैं तो सेकंड में करिए। इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, आप एकदम प्रैक्टिस में आ जाइएगा, फिर आप बड़े आसानी से बना पाइएगा इसे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें क्या करूंगा मैं कि उसमें सेकंड इक्वेशन से लूंगा और फर्स्ट में पुट करूंगा। कोई मैजिक नहीं है, मैंने पहले ही कहा, मैंने ये नहीं कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मैंने क्या कहा फ्रॉम वन इक्वेशन टू अदर इक्वेशन या वन इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। किसी एक से उठा लीजिए जो आपको लग रहा है कि उठा लेना चाहिए, किसी दूसरे में कर दीजिए। सामान्य सा कॉमन सेंस है, जहां लगे कि आसान मैथमेटिक्स करके ही हो जाएगा तो उसको लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा क्योंकि एवरेज स्टूडेंट को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरी क्लास में, तो मैं यही करूंगा। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्यूशन क्या फर्क है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में? तो इसमें कोई झमेला नहीं है कि इक्वेट करना है, किसी के कोएफिशिएंट को कैंसिल करना है, कुछ नहीं है ऐसा, सीधा सिंपल सा है। चलिए मैं इस बार इक्वेशन 2 से ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, और इस बार y को ले रहा हूं, x को नहीं, देखना माइनस √8y इज इक्वल टू माइनस √3x। क्लियर? माइनस माइनस कैंसल, ओके। देखो y इज इक्वल टू √3x अपॉन √8। ये क्या है जरा समझना, ये y की वह वैल्यू है जो x के टर्म में है, जरा ध्यान से समझना। अब इसे ही सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। इन केस अगर कोई इसे इक्वेशन 2 में ही पुट कर दे, नहीं, एकदम गलत तरीका होगा, जो आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे वो गलत रिजल्ट होगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों इक्वेशन को। क्लियर? ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू √3 अपॉन √8 x इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, समझिए, एकदम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन में। क्लियर? इन टू वैरिएबल्स, यहां दो वैरिएबल्स हैं, देखिए कर दिया y को पुट, देखिए √3 अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए √8 is multiplied by √2, √8 is multiplied by √2, it means √16 means 4x plus 3x is equal to 0. We can say 7x upon √8 is equal to 0. क्या बताया था मैंने? ये डिवाइड के फॉर्म में है, जैसे इधर जाएगा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो जाएगा।
मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर से रीड कर रहा हूं ताकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन रहे आपके पास। और वी कैन राइट 7x is equals to 0, therefore x is equals to 0, because ये प्रोसेस क्या होगा, x is equals to 0 divided by 7, जो हम लोग लिखते नहीं हैं आमतौर पर, तो x is equals to 0, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, आंसर। And this should be portrayed, this should be portrayed in equation, in not any equation 1, not in equation 2, this should be portrayed in this, in here, यहाँ पुट करना है, ठीक है। अब देखिए from here y is equals to root 3x upon root 8, y is equals to root 3 multiplied by 0 upon root 8, it means process क्या है, 0 upon root 8 is equals to 0, therefore the final result or the value of y is equals to 0, answer। उम्मीद करता हूं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझ पाए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई सवाल बचा नहीं होगा इस संबंध में पूछने के लिए कि कैसे बनाएं, क्या करें। फर्दर जो मैं वीडियोस डालूंगा उसमें मैं और भी कई क्वेश्चंस को बीच में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना दूंगा, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बीच में कई वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, और फिर मैं आपको कॉमन सेंस भी थोड़ा सा, मैं आपको माफ करिएगा, सेंस भी दूंगा थोड़ा कि कब और कहाँ कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फायदेमंद है, बेनिफिशियरी है, और किस संबंध में बेनिफिशियरी है कि समय कम लगे बनाने में, और एक तो समय कम लगे बनाने में और एक आसानी से बन जाए, ये दो चीजें जब होंगी तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां यूज करेंगे। सिनेमा क्लासेस की एक अगले वीडियो में या इसके पार्ट 3 में जरूर मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।